नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कैसे बने नंदी महाराज शिव जी की सवारी। नंदी महाराज, जिन्हें शिव भगवान के प्रिय वाहन के रूप में पूजा जाता है, का शिव की सवारी बनने का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पौराणिक महत्व। भारतीय पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों में नंदी की कथा शिव भगवान के प्रति असीम भक्ति और समर्पण की प्रतीक मानी जाती है। यहाँ हम नंदी महाराज के शिव भगवान की सवारी बनने की कहानी को विस्तार से समझेंगे। नंदी का जन्म और प्रारंभिक जीवन। नंदी के जन्म का उल्लेख कई पुराणों में किया गया है, जिसमें शिव पुराण और वायु पुराण प्रमुख हैं। नंदी ऋषि शिलाद के पुत्र थे। ऋषि शिलाद एक महान तपस्वी थे, जिन्होंने ब्रह्मचारी जीवन जीने का संकल्प लिया। जब उनके पूर्वजों ने उनसे वंश को आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया, तो उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव शिलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। शिलाद ने शिव से एक ऐसा पुत्र मांगा जो अमर, अजय और सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें एक पुत्र प्रदान करने का वचन दिया। दोस्तों, कुछ समय बाद जब शिलाद खेत जोत रहे थे, तब उन्हें भूमि से एक दिव्य बालक प्राप्त हुआ। इस बालक का नाम उन्होंने नंदी रखा। नंदी का पालन पोषण शिलाद ने बड़े स्नेह और प्रेम से किया। नंदी बचपन से ही बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली थे और उन्होंने शिव भक्ति में अपना नाम लगा लिया था। नंदी की शिवशक्ति और तपस्या। नंदी की शिव भक्ति अद्वितीय थी। उन्होंने अपने पिता से शिव के महान गुणों के बारे में सुना और उनसे शिव की भक्ति करने का संकल्प लिया। नंदी ने एक छोड़ तपस्या शुरू की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए निरंतर साधना करते रहे। भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने नंदी की भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें वरदान देने का वचन दिया। नंदी ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखें और उन्हें अपनी सेवा में ले लें। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और नंदी को अपना वाहन गणों के प्रमुख बना लिया। नंदी का शिव का वाहन बनना। नंदी का शिव का वाहन बनने का अर्थ गहरा और प्रतीकात्मक। बैल भारतीय संस्कृति में शक्ति, धैर्य और धर्म का प्रतीक है। शिव के वाहन के रूप में नंदी इन गुणों का प्रतीक बन गए। नंदी का शिव की सवारी बनने का अर्थ ये भी है कि शिव के अनुयायी को नंदी के समान धैर्य, शक्ति और धर्म का पालन करना चाहिए। नंदी को शिव की सवारी के रूप में भी पूजा जाता है और शिव मंदिरों में नंदी की मूर्ति को शिवलिंग के सामने रखा जाता है। इसे प्रतीकात्मक रूप से शिव के प्रति नंदी की असीम भक्ति और समर्पण का चिन्ह माना जाता है। नंदी की मूर्ति के सामने भक्त प्रार्थना करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शिव से आशीर्वाद मांगते हैं। नंदी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। नंदी का भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वे न केवल शिव के वाहन हैं, बल्कि शिव की भक्ति के प्रतीक भी हैं। नंदी का नाम और उनकी कथा भारतीय संस्कृति में भक्ति, शक्ति और धर्म का प्रतीक मानी जाती है। उनकी मूर्ति को शिवलिंग के सामने रखने का प्रचलन ये दर्शाता है कि नंदी शिव के अनन्य भक्त हैं और हमेशा शिव की सेवा में तत्पर रहते। नंदी और उनकी महिमा। नंदी की महिमा का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। उनका नाम नंदी, जिसका अर्थ है आनंदित, ये भी दर्शाता है कि वे शिव के निकट रहने के कारण हमेशा आनंद में रहते। नंदी को शिव का सबसे प्रिय सेवक माना जाता है और उनकी पूजा शिव पूजा का अभिन्न अंग है। निष्कर्ष, नंदी महाराज का शिव भगवान की सवारी बनने की कथा हमें सिखाती है भक्ति और समर्पण के माध्यम से हम भगवान के निकट जा सकते हैं। नंदी की कथा भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भक्ति, सेवा और धर्म के महत्व को दर्शाती है। नंदी की भक्ति और उनके शिव के प्रति समर्पण का यह अद्वितीय उदाहरण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में इन्हीं गुणों को अपनाएं और धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। दोस्तों, पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि शिव भगवान के साथ नंदी की पूजा करना भी जरूरी होता है। भगवान शंकर नंदी के माध्यम से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं। आइए जानते हैं शिव और नंदी की ये पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार
ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे ऋषि शिलाद को भय होने लगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इस भय के चलते उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या शुरू की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शिलाद ऋषि को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब शिलाद ऋषि ने शिव से कहा कि उसे ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मृत्यु ना छू सके और उस पर आपकी कृपा बनी रहे। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, उसे ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले दिन ऋषि शिलाद एक खेत से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि खेत में एक नवजात बच्चा पड़ा है। बच्चा काफी सुंदर और लुभावना था। उन्होंने सोचा कि इतने प्यारे बच्चे को कौन छोड़कर चला गया। तब शिव जी की आवाज आई कि शिलाद, यही तुम्हारा पुत्र है। ये सुनकर ऋषि शिलाद बेहद प्रसन्न हुए और बच्चे को देखभाल करने अपने साथ ले गए। उस बच्चे का नाम नंदी रखा गया। एक बार ऋषि शिलाद के घर पर 2 सन्यासी पहुंचे। उनका खूब आदर सत्कार हुआ। इससे प्रसन्न होकर सन्यासियों ने ऋषि शिलाद को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन नंदी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। ऋषि शिलाद ने सन्यासियों से इसका कारण पूछा। तब सन्यासियों ने बताया कि नंदी की उम्र कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। ये बात नंदी ने सुन ली और ऋषि शिलाद से कहा कि मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है और वही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी भगवान शिव की स्तुति करने लगे और कठोर तप की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और नंदी को अपना प्रिय वाहन बना लिया। इसके बाद से भगवान शिव के साथ नंदी की भी पूजा की जाने लगी।